नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। आज दुनिया एक बार फिर युद्ध और तनाव के मुहाने पर खड़ी है। बांग्लादेश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन और ईरान अमेरिका के बीच परमाणु बातचीत की गंभीर तैयारियां और हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नए समीकरण, ये सभी घटनाएं वैश्विक स्थिरता के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। फिलहाल हम इन सब बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश तारिक रहमान आज पीएम पद की शपथ लेंगे। 13 देशों को न्योता। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर बिरला भी शामिल होंगे। ट्रंप बोले, ईरान के साथ बातचीत में इनडायरेक्टली शामिल रहूंगा। पिछले साल परमाणु ठिकानों पर बमबारी से इन्हें अक्ल आई। आज स्विट्जरलैंड में बैठक। अमेरिका ने हंगरी चुनाव में ओरबान को दिया खुला समर्थन। ट्रंप प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध। आचे में 100 मीटर गहरा सिंकहोल, खतरे में सड़कें और इलाके। सीमा पार से घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में लश्कर के साथ मुठभेड़। बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापस हो रही है। ढाका स्थित जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। मुख्य समारोह शाम 4 बजे शुरू होगा, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन उन्हें और उनके शुरुआती मंत्री पद को और गोपनीयता की उन्होंने शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त AM नासिर उद्दीन नवनिर्वाचित 5 सांसदों को शपथ दिलाई। 300 सदस्यीय जातीय संसद में BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 212 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। शपथ ग्रहण समारोह में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 13 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री मौजूद रहे। तारिक रहमान ने ढाका में 17 सीटें अपने पास रखते हुए बोगरा से 6 सीटें से इस्तीफा दे दिया, जहां अब 90 दिनों के भीतर उपचुनाव होगा। इसके साथ ही शेरपुर 3 सीट पर भी चुनाव कराया जाएगा, जो एक उम्मीदवार के निधन के कारण स्थगित हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, महंगाई पर काबू पाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने का वादा करने वाली नई सरकार के साथ अंतरिम प्रशासन से सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण भी आज पूरा हुआ। बांग्लादेश के आम चुनाव में 4 अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार सांसद चुने गए। इनमें 2 हिंदू जबकि 2 अन्य बौद्ध समुदाय से आते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु टकराव एक बार फिर चरम पर है। जिनेवा में आज होने जा रही अहम वार्ता से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि वे अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत पर करीबी नजर रखेंगे और परोक्ष रूप से इसमें शामिल होंगे। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले 6 फरवरी को ओमान में पहले दौरे की बातचीत हो चुकी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि उसका मकसद साफ है, ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित न कर सके। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्तरावांची ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार हो, तो तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम के कुछ पहलुओं पर समझौते के लिए राजी हो सकता है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर ईरान ने 2 टूक कहा है। ये उसकी रेड लाइन है और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम संवर्धन को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान या तो संवर्धन पूरी तरह बंद करे या बेहद सीमित स्तर तक लाए, साथ ही लगभग 60% तक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को खत्म करने, पतला करने या देश से बाहर भेजने की मांग भी रखी गई है। 2015 के समझौते की तरह इसे रूस भेजने का विकल्प भी चर्चा में है, लेकिन इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तनाव सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में ईरान ने नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है।
जवाब में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हुए परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस जेरल्डार फोर्ड को क्षेत्र में भेजने का फैसला किया है। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोत पहले से तैनात है। सख्त बयानों, सैन्य गतिविधियों और कूटनीतिक दबाव के बीच अब पूरी दुनिया की नजर जिनेवा वार्ता पर टिकी है। क्या दोनों देश टकराव से बाहर निकलकर समझौते की राह चुनेंगे या फिर हालात और बिगड़ेंगे? इसका जवाब आने वाले घंटों में मिल सकता है। अमेरिकी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्डार फोर्ड ने अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में प्रवेश कर लिया है और अब ये मेडिटरेनियन सागर की ओर बढ़ रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कैरियर फरवरी 20 तक ईरान के स्ट्राइक रेंज में पहुंच सकता है, जो क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों में गंभीर वृद्धि का संकेत देता है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता और मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसैनिक कमांड ने कहा है कि यूएसएस जेरल्डार फोर्ड पूरी तरह तैयार है और ये किसी भी स्थिति का त्वरित और निर्णायक जवाब देने में सक्षम है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये कार्रवाई अमेरिका की रणनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यूएसएस जेरल्डार फोर्ड की तैनाती सीधे तौर पर ईरान पर दबाव बनाने और किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के उद्देश्य से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हंगरी से आ रही है। बुडापेस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को खुला समर्थन दिया है। रूबियो ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विक्टर ओरबान की सफलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि उनकी सफलता ही अमेरिका की सफलता है। रूबियो ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब हंगरी ने अप्रैल 2026 में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। विक्टर ओरबान लंबे समय से राष्ट्रवादी राजनीति का चेहरा रहे हैं और उनके संबंध ट्रंप के साथ काफी करीबी माने जाते हैं। मार्को रूबियो 2 दिवसीय मध्य यूरोप दौरे पर हैं। हंगरी से पहले उन्होंने स्लोवाकिया का दौरा किया। दोनों ही देशों की मौजूदा सरकारें यूरोपीय संघ की नीतियों की आलोचक रही हैं और ट्रंप के साथ उनके रिश्ते गर्मजोशी भरे बताए जाते हैं। रूबियो का यह बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिकी की ट्रंप प्रशासन हंगरी के चुनाव को रणनीतिक नजरिए से देख रहा है और ओरबान के नेतृत्व को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अहम मानता है। रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विक्टर ओरबान की सफलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ट्रंप आपकी सफलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम मानते हैं कि आपका नेतृत्व न सिर्फ हंगरी के लिए, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम अपने सहयोग को और मजबूत करने और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप आपकी सफलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम मानते हैं कि आपका नेतृत्व न सिर्फ हंगरी के लिए, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम अपने सहयोग को और मजबूत करने और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। इंडोनेशिया से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक और डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आचे प्रांत में बना विशाल सिंकहोल अब और खतरनाक हो गया है। तेज होते भूसंकलन के कारण यह सिंकहोल अब करीब 100 मीटर गहरा हो चुका है और 30,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैल गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जमीन लगातार धंस रही है, जिससे आसपास की सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। कई जगहों पर डामर की सड़क बीच से फट गई और गहरी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। पेड़ पौधे जड़ से उखड़ गए हैं और बड़ी संख्या में हरियाली तबाह हो चुकी है। इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश और मिट्टी के कटाव ने हालात को और बिगाड़ दिया है। जमीन के भीतर खाली जगह बनने
और तेज भूस्खलन ने सिंकहोल को तेजी से फैलाया है। प्रशासन ने एहतियातन पूरे प्रभावित क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया है और इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। राहत और बचाव दल मौके पर तैनात है और आसपास के घरों को खाली कराया जा रहा है। भूवैज्ञानिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगर भूस्खलन इसी रफ्तार से जारी रहा तो सिंकहोल और फैल सकता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सेना की एक विशेष टीम को खुफिया इनपुट मिला था, जिसके आधार पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ छिड़ गई। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और अतिरिक्त बल मौके पर भेजे गए हैं। आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है ताकि कोई आतंकी भागने ना पाए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मुठभेड़ के चलते इलाके में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की गई हैं और नागरिकों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश से जुड़ा हो सकता है। पिछले कुछ समय में नियंत्रण रेखा के पास आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल गोलीबारी रुक रुक कर जारी है और सुरक्षा बल हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सेना की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ऑपरेशन से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी, आपको अपडेट किया जाएगा। अब बात करेंगे ईरान की। ईरान से इस वक्त बड़ी सामरिक खबर सामने आ रही है। हालांकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किया जा रहा है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि इस ड्रिल का मकसद किसी भी सुरक्षा खतरे का तेज, निर्णायक और व्यापक जवाब देने की क्षमता को परखना और मजबूत करना है। अभ्यास के दौरान तेज रफ्तार अटैक बोट्स, मिसाइल यूनिट्स, निगरानी ड्रोन और समुद्री कमांडो यूनिट्स को शामिल किया गया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में समुद्री निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन के जहाजों की ट्रैकिंग और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई जैसे पहलुओं पर विशेष फोकस है। ईरान का दावा है कि उसका उद्देश्य क्षेत्रीय जल मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति गुजरती है, इसलिए यहां किसी भी सैन्य गतिविधि पर वैश्विक नजर रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभ्यास एक रणनीतिक संदेश भी है कि ईरान इस अहम समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ और प्रतिक्रिया क्षमता को लेकर पूरी तरह तैयार है। फिलहाल क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस सैन्य गतिविधि पर करीबी नजर बनाए हुए है। अब हम ले चलते हैं वॉशिंगटन से बड़ी खबर पर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ कोई समझौता करना आसान नहीं है। मैंने यह कल भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं, क्योंकि ईरान की हुकूमत और उसके फैसले शिया मौलवियों के हाथ में हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ईरान के साथ कोई समझौता करना आसान नहीं है। मैंने यह कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि ईरान की हुकूमत और उसके फैसले शिया मौलवियों के हाथ में हैं। ईरान के साथ कोई समझौता करना आसान नहीं है। मैंने यह कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि ईरान की हुकूमत और उसके फैसले शिया मौलवियों के हाथ में हैं।
रूबियो का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु वार्ता की तैयारी चल रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह टिप्पणी अमेरिका की सतर्कता और तेहरान में धार्मिक नेतृत्व की भूमिका को लेकर उसकी चिंताओं का ऐलान है। ईरान की सत्ता संरचना में सर्वोच्च फैसले धार्मिक मौलवियों के हाथ में है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। क्या इस बयान से कूटनीतिक रास्ता आसान होगा या तनाव और बढ़ेगा, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका की सख्त चेतावनी साफ संदेश है, परमाणु वार्ता आसान नहीं होने वाली। ब्रिटेन से बड़ी खबर मैनचेस्टर से सामने आ रही है। पिछले साल यहां एक महिला पुलिस अधिकारी के नाक टूटने की घटना सामने आई थी, जिसमें कुछ पाकिस्तानी मूल के संदिग्ध शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक यह हमला गंभीर था, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में समय लगा। अब यह मामला फिर चर्चा में है क्योंकि कानून और पुलिस की सुरक्षा की प्रक्रिया में सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है यह घटना केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि पुलिस के सामने कानून लागू करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। ब्रिटिश मीडिया इस मामले को व्यापक कवरेज में ले रही है और नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। टीवी दर्शकों को देखने की बात है कि महिला अधिकारियों की सुरक्षा और कानून का पालन किसी भी समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। ब्रिटिश पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी और अपडेट मिलने पर हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। ब्रोंकन से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आज दोपहर के समय बाय प्लाजा मॉल बायचेस्टर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूत्रों के मुताबिक घटना दोपहर 2 बजे शुरू हुई और शाम तक हालात पूरी तरह एक्टिव बने रहे। कई किशोरों को पकड़कर हिरासत में भी लिया गया। मॉल के अंदर और बाहर भगदड़ मची रही। सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को हालात काबू में करने में लंबा समय लगा। घटना ने स्थानीय जनता में दहशत फैला दी और मॉल में खरीदारों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं किशोर अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर हैं। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है और जांच जारी है। बाल्टीमोर से आज रात बाल्टीमोर से के मोडविन मॉल के पास एक गंभीर गोलीबारी की घटना हुई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया और घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मॉल और आसपास का क्षेत्र भारी पुलिस चौकसी में है। पुलिस अधिकारी फिलहाल जांच कर रहे हैं गोलीबारी के आखिर पीछे की वजह क्या है और क्या कारण है। क्या कोई संदिग्ध अभी इलाके में हो सकता है। स्थानीय जनता से अपील भी की गई है कि वे फिलहाल मॉल और आसपास के इलाके में न आए। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। जैसे ही हमें और अपडेट मिलेगा हम आपको तुरंत इससे अवगत कराएंगे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित डेटोना बीच से बड़ी और डराने वाली खबर सामने आई है। आज आयोजित नेस्कर डेटोना 500 रेस के दौरान 17 कारों की भीषण टक्कर हो गई। सूत्रों के मुताबिक तेज रफ्तार के बीच हुई यह चेन रिएक्शन क्रैश ने ट्रैक पर अफरा तफरी मचा दी। हादसे के कारण रेस को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। अभी तक ड्राइवरों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार कुछ ड्राइवर मामूली चोटों के साथ सुरक्षित हैं, जबकि कुछ को अस्पताल ले जाया गया है। यह हादसा नेस्कर इतिहास की सबसे बड़ी और तेजी से होने वाली टकराहटों में से एक माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप अब हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में लैंड कर चुके हैं। आपको बता दें कि वे राष्ट्रपति दिवस मनाने के लिए फ्लोरिडा में थे। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि छुट्टियों के बाद राष्ट्रपति काम पर लौटते हैं, लेकिन ट्रंप के मामले में यह कहना सही नहीं होगा। उनके कार्यकाल के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में भी लगातार अपने प्रशासनिक और कार्यकारी कर्तव्यों को निभाया। राष्ट्रपति ट्रंप की सक्रियता और काम के प्रति समर्पण स्पष्ट रूप से दिखता है और अब वे वॉशिंगटन लौटकर अपने शेष कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे।
आज की खबरें साफ संदेश देती हैं कि दुनिया में कहीं भी स्थिरता अस्थायी हो सकती है। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, कूटनीतिक तनाव और सैन्य गतिविधियां हमें याद दिलाती हैं कि सतर्कता और समझौता दोनों ही आवश्यक है। और जैसे ही नई जानकारी सामने आएगी हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहें और घटनाओं पर ध्यान बनाए रखें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार। Wow.